ओके स्टार्ट करें फिर। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बार देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था। LCM of two numbers is 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find the HCF of two number. ये किसका किसका बन गया? ओके ठीक है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं। LCM is 9 times the HCF. LCM is equal to 9 HCF. ये बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500. तो LCM प्लस HCF इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 500. क्या है यहां तक क्लियर? अब LCM की जगह पे ये वैल्यू रख दो, 9 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 500. 10 HCF चलेगा, एक्स वाले के बनाए। 10 HCF इज इक्वल टू क्या हो गया? 500. तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 अपॉन 10, मतलब HCF आ गया 50. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? HCF पूछा है, मतलब इसका आंसर आएगा 50. जिसने 50 लिखा उसको 1 मार्क. कितने लोगों का सही है? ओके हाँ, MCQ अगर इसमें है नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा. अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है तो आंसर सही. बहुत बड़ा बना दिया. अच्छा ठीक है चल ठीक है, तो भी एक ही बार नंबर मिलेगा. ठीक है ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2. ओके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन लाइक दिस. तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है यहां पर. पूछा है क्या उसने LCM? क्या पूछा है? फाइंड द HCF. तो जो पूछा है बस वही निकालो. हाँ तो भी एक नंबर मिलेगा. ठीक है हाँ ओके. अब क्या लिखा हुआ है? दो नंबर्स है A और B. A ये है, B ये है. ठीक है. Where x and y are prime numbers, then LCM of two numbers are. तो LCM के लिए हम क्या करते हैं? जो कॉमन प्राइम फैक्टर उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं. तो यहां पर x की पावर क्या लेंगे? 3, और y की दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है? स्क्वायर. तो x क्यूब और y स्क्वायर. इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. कितने बच्चों का आया ये? ओके ठीक है गुड. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस एंड दिस इज. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस यहां पर दिए हुए हैं. वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये वाला फॉर्मूला लगेगा. तो यहां पर क्या यही है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. अब इसमें क्या दिए हुए? जीरोस दिए हुए. मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो अल्फा की है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है? बीटा की. तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 1. फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो. दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? -12. उसको उठा के पुट कर दो यहां पर. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? -12 इज इक्वल टू 0 ले लेते. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. पहला ऑप्शन है क्या? नहीं. दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं. लास्ट वाला ऑप्शन है क्या? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव. ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इनमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 0. समझ में आया? अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा. उसने सीधे नहीं दिया, घुमा के दिया है क्वेश्चन. किसका किसका ये बना? हाँ कहां चले गए थे? अरे ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को?
सो ये इसका आंसर आएगा, थर्ड का आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सभी को ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये किसका किसका बना है? फोर्थ बन गया है, अच्छा कैसे बनाया? बिल्कुल ठीक, हाँ इसमें के की वैल्यू बोल रहा है कौन कौन सी होगी जिसमें रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो यहां पर के की जगह पे वैल्यू पुट करके चेक करना है। अगर के की जगह पे मैं यहां 0 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, पहली भी 0 और दूसरी भी क्या हो जाएगी 0। तो इसके रूट्स क्या हो गए, इक्वल। रूट का मतलब क्या होता है, जीरोस, तो ये दोनों इक्वल रूट्स मिले, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ये भी हो सकता है या ये दोनों भी हो सकता है, बाकियों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब सीधा हम किसको चेक कर लेंगे, 8 को चेक कर लेंगे वो है कि नहीं। तो 8 पुट करके देख लो, यहां पर 8 अगर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से 2 कॉमन निकाल के काट दो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से कॉमन निकलेगा x, क्या बच जाएगा x माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन निकलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दोनों वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 2 और 2, समझ में? तो वो भी सही है, तो 0 भी और 8 भी दोनों सही है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डी। नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, सुनो एक मिनट शांति से मेरी बात सुनो। इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, डी 0 होता है, जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ा है, जब मैंने पिछली बैच में पढ़ाया था, तुम दोनों ने तो शायद पढ़ा था शायद ना। ठीक है, तो उससे शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था 2 के जैसा, ये बना कि नहीं, क्या आंसर आया इसका? बी आया, ओके चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 5 में लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन लाइक दिस वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या लेते हैं, छोटी एक्सपोनेंट वाली टर्म लेते हैं। तो यह x की क्यूब है और यहाँ पर x की पावर में क्या है 1, तो x का छोटा पावर कौन सा है 1, तो इसका मतलब x का एक्सपोनेंट आएगा 1। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहीं पर कट गए, समझ में आया। फिर y स्क्वायर और y क्यूब, तो छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। किसका किसका सही हुआ ये, ओके। तो अपने उसमें क्वेश्चन पेपर पे भी टिक करके नहीं रखते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखो इधर जल्दी, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो पहले तो इसका आंसर दो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है 10। पहला 2 डिजिट नंबर 10 है और कोइंसिडेंटली वो कंपोजिट भी है, क्योंकि 2 5 का कितना होता है 10। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या बोल रहे हो, 4। हाँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, 2 2 जा 4 कंपोजिट नंबर है। ये क्लियर है ना, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर। तो इनका एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5। अब जब भी सॉरी 2 स्क्वायर बस, 5 नहीं। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो देखो यहां पर 2 की बड़ी पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, और यहां पर 5 की पावर क्या हो जाएगी 1। 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। कितने बच्चों का ये सही आया, ओके ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है।
आप लोगों का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, मेरे ख्याल से मैंने उसी से ये क्वेश्चन लिया है। 2 असर्शन रीजन लिया है ना, तो एक उसी में से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन 2 क्वेश्चन फिक्स है, आने वाले हैं, तो उसको समझ लो किस तरह से बनते हैं। क्या लिखा हुआ है? HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, LCM इज 40। तो मान लेते हैं अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो दोनों का HCF आपको दिया हुआ है, HCF ऑफ XY वो कितना दिया हुआ है? 5। और क्या दिया हुआ? दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई वो कितना दिया हुआ है? 150। और दोनों का LCM जो है वो कितना होगा बोल रहा है? 40। क्या ये पहले असर्शन ट्रू है या नहीं, ये चेक करते। फॉल्स, क्योंकि LCM कैसे निकलता है? x इंटू वाई डिवाइडेड बाय HCF, ये हमको पता है ना। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 150 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना आना चाहिए? 30। LCM आना चाहिए 30, लेकिन LCM इसने लिखा है 40। तो असर्शन फॉल्स कौन सा ऑप्शन में है? इसमें क्या बोल रहा है? असर्शन क्या है? डी इसमें फॉल्स है। और किसी में भी असर्शन फॉल्स है क्या? ये ट्रू है, ये ट्रू है, और ये वाले में भी ट्रू है। मतलब सारे में असर्शन ट्रू बोल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा। रीजन को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया ये चीज? अगर चेक कर भी रहे हो तो आपको पता ही ये वाली प्रॉपर्टी होती है। कितने बच्चों का ये सही आया? ओके, गुड। तुम दोनों का गलत आया। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने हर बार बताया। मतलब ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है आपके एग्जाम में। यही वाला क्वेश्चन, यही टाइप का क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है, कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a इज दिस, b इज दिस, then the result obtained on dividing the product of positive integers by LCM of this। मतलब क्या आएगा यहाँ पर? कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्या निकालना है इसमें? LCM निकालना है। If 2 positive integers a and b are written like this, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM is। तुम लोग समझे ही नहीं मतलब क्वेश्चन को। ऑप्शन बी सही है। क्यों? कैसे? इसने क्या बोला? तुम लोग क्वेश्चन को, वर्डिंग्स को नहीं समझे क्या? ए जो है, ए कौन सा नंबर है? देखो ए ये है, ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। बी क्या है? एक्स वाई क्यूब। इसने बोला क्या? एलसीएम क्या होगा? इसने क्या बोला है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बाय एलसीएम। जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर है, मतलब ए इंटू बी, ये दोनों नंबर को जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? तो जब नंबर के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? नहीं पता? ये फॉर्मूला भूल गए क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी, ये होता है। समझ में आया? तो अगर एलसीएम से इसको डिवाइड कर दूं तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? एचसीएफ। मतलब उसने सीधे नहीं बोला कि एचसीएफ निकालो, उसने घुमा फिरा के पूछा कि एचसीएफ निकालो। समझे कि नहीं ये चीज? तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो x रेस टू पावर 1 और y रेस टू पावर 2 आएगा। कितने बच्चों का ये सही आया? गेसिंग सही या फंडामेंटली? ठीक है, ठीक है, समझे? अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना, स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहा है? ठीक है, हम लोग का मतलब हाँ, तो सबसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें कितने जीरो हैं और कौन से जीरो हैं? पहले कितने जीरो हैं? ओनली 1 जीरो। जितना एक्स एक्सेस को कट करता है उतना जीरो, तो एक ही जीरो है। और वो जीरो की वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि वो 3 पे कट कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही था।
ठीक है, उसको भी ये पूछ रहा था, पता नहीं क्या पूछ रहा था। सर मतलब समझ नहीं पाया आप दो जगह पॉइंट दे दिया था ना। अरे तो एक्स एक्सेस को जहां कट करता है बस वही जीरो। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, एलसीएम एचसीएफ वाला रूल अप्लाई करना। ऑप्शन डी, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैंने सॉल्व किया नहीं है, तुम लोग किए उसको पक्का। एचसीएफ इतना है ऑफ HCF of this and this is 2. Okay. HCF सही है, HCM गलत है। 510 into 92. 510 into 92 divided by 2. हाँ, ये 2 3 4 6 0 ऐसा आएगा ना, वो डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन कैसे करना है सबको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अनुष्का क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो गए पूरे, ठीक है? बन गए? देखो ये 13 और 14 तो बताने की जरूरत नहीं है, तो पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ 12 बता रहा हूँ। हाँ वेट करो, 12 तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब उसको तो समझना ही चाहिए। ठीक है, सुनो इधर। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाता है, फिर कोफिशिएंट निकाला जाता है। तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या हो गई 5 और c की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 1। ये समझ में आया? इसके बाद आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ये हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। ओके, ये डायल कर लो ना नंबर, डायल कर लेना, कॉल कर लेना और मुझे दे देना, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, मतलब कितना आ जाएगा ये -5/5, दैट इज इक्वल टू -1। ये क्लियर? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/5। अब तुम लोगों को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो समझो इधर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। समझ में आया ये चीज? अब ये यहां पर तुम लोगों को ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, तो इसको भूल जाओ। और ये दोनों चीजें तुम्हारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, कितनी है -1, तो इसकी जगह पे रख दो -1 और ये आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, कितनी है 1/5, तो वहां पर रख दो 1/5। हो गया बात? ओके। 1/5 का मतलब डेसिमल एक्स्ट्रा नहीं करना था, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2/5। अब ये 2/5 को भेज दो इधर, तो 1 - 2/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 5 1 = 5 - 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 5 - 2 कितना होगा 3, तो 3/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितने बच्चों का ये सही आया है? हाँ 0.6 सही है। हाँ 0.6 को भी सही नंबर पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब उसके बाद यहां पर क्या पूछा है अल्फा रेस टू पावर -1 प्लस बीटा रेस टू पावर -1, इसकी वैल्यू निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख देंगे। अगर एक्सपोनेंट में नेगेटिव है तो क्या करते हैं उसको रेसिप्रोकल करते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद क्या करोगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। कितने बच्चों का ये सही आया?
इसको प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बैच 2 में तो बहुत करवाया था, इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हो ना सफिशिएंट। बैच 1 को तो बहुत पहले करवाया, तुम लोगों को तो अभी रिसेंटली करवाया। उस समय मैं जल्दी जल्दी नए चैप्टर स्टार्ट कर रहा था इनफैक्ट, इसलिए मैंने नहीं कराया होगा। तुम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ गया था, फिर से करा दूंगा उसको रिपीट, ठीक है। हटा दो उसको फिर मैं, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हो, तो 11 देख लो एक बार। क्या लिखा हुआ है 11th क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हाफ अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया ये चीज? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर बी की जगह पे क्या आएगा? ये पूरा जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या आ जाएगा? माइनस, फिर उसके बाद बोलो माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ए, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? के प्लस 6 अपॉन 1, मतलब के प्लस 6। तो ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये क्लियर सभी को? अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? 4k माइनस 2। ये आ गया। अच्छा, 2 ब्रैकेट नहीं ओपन करें क्या? अच्छा ठीक है, वही सही है। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के रखते हैं इस जगह पे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब उसके बाद ये k को इधर शिफ्ट करो, माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, मतलब ये क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू k। तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 7। क्यों माइनस 7 आएगा? समझ में आया? ये किसका सही हुआ? निखिल, बस ये वाला क्वेश्चन और मैं क्लास में कराऊं बैच 2 में, मेरे को याद है। सब गलत बना फिर भी। मैं बता रहा हूं ना, मैं जितने क्वेश्चंस क्लास में कराता हूं उतना भी करोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो बन गया। हाँ, क्या ये एस की वैल्यू 1/2 और 1/2, तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना फिर। ओके, तो किस